नमस्कार। आज के वीडियो में हम जावा में हैश मैप्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, यूज़ कैसे करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हैश मैप दो शब्दों से बना हुआ है, हैश प्लस मैप। हैश रिप्रेजेंट करता है हैशिंग टेक्निक को और मैप रिप्रेजेंट करता है मैपिंग इंटरफेस जावा के अंदर जो प्रेजेंट होता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हैशिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ये हैशिंग टेक्निक क्या होती है? हैशिंग टेक्निक किसी भी कैरेक्टर को, जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हुए या कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिनको हम एज ए स्ट्रिंग व्यू करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। इसको यूजुअली पासवर्ड इनकोडिंग, डिकोडिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादातर यूज किया जाता है हैशिंग टेक्निक को, ताकि आप टेक्स्ट या जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस फॉर्म में नहीं बल्कि एक हैश्ड फॉर्म में इंटरप्रेट होके डेटाबेस में स्टोर हो, ताकि जिस जिस एल्गोरिथम से हैशिंग को आपने इम्प्लीमेंट किया है वो सिर्फ आपको ही पता हो। कोई अगर थर्ड पार्टी या हैकर आपके डेटाबेस को हैक कर लेता है लेट्स से और कोशिश करता है कि आपकी सीक्रेट्स को निकाल सके, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, बिकॉज जिस हैशिंग टेक्निक से आपने उसे इनक्रिप्ट किया है उसको वो हैशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए डिक्रिप्ट करने की, तो सिक्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक फ़ायदा ये भी होता है हैशिंग टेक्निक का कि जो सॉर्टर वैल्यू होती है, क्योंकि किसी बड़े से स्ट्रिंग को या नॉर्मल स्ट्रिंग को वो एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो और वो शॉर्टर वैल्यू होती है, तो उसके वजह से इंडेक्सिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, सर्चेस फास्ट हो जाते हैं अगर आप कम छोटी सी वैल्यू पे सर्च या इंडेक्सिंग लगाते हैं। तो जावा में ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड कैलकुलेट करने का एक मेथड बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, पर आप चाहें तो इसे ओवरराइड करके अपना एल्गोरिथम वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैप्स की। हम सब समझते हैं एक तो गूगल मैप होता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। एक होता है नॉर्मल मैपिंग। मैपिंग मतलब की और वैल्यू का पेयर, की को किसी वैल्यू के साथ या वैल्यू किसी की के साथ मैप कर देना। इस तरह के मैप का एक इंटरफेस जावा में प्रेजेंट होता है। एक सिंपल मैप की डेफिनेशन अगर इस फॉर्म में देखी जाए तो ये होती है कि ये एक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिनको आप अरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, जो आपकी की वैल्यू पेयर के एसोसिएशन को होल्ड करके रखते हैं। जावा में जो मैप इंटरफेस होता है वो उसका कलेक्शन इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं होता है। मैप इंटरफेस की जो फीचर्स हैं ये इस प्रकार हैं। मैप इंटरफेस में डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती है, लेकिन हाँ डुप्लीकेट वैल्यूज जरूर अलाउ की जा सकती है। जैसे कि अगर किसी की 1 की वैल्यू 16 है और की 4 की वैल्यू 16 है तो वो अलाउ किया जा सकता है, बट हाँ दो की 1 नहीं होंगे। जावा में अगर हम बात करें हैश मैप्स की, जिसके बारे में हम ज़्यादा विशेष में चर्चा करने वाले हैं, तो हैश मैप्स के अंदर ऑर्डरिंग नहीं होती है। हालांकि ट्री मैप या लिंक्ड हैश मैप जो कि मैप इंटरफेस के दूसरे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उनमें आप ऑर्डरिंग प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये एक डायग्राम था जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, उसमें हम देख सकते हैं कि जो मैपर इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करके आप हैश मैप्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लिंक्ड हैश मैप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वहीं पे आप देख सकते हैं कि सॉर्टेड मैप्स और ट्री मैप्स का भी इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है मैपर इंटरफेस को यूज करके। मैप्स का यूज जनरली लुकअप एल्गोरिथम्स वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर की के बदौलत कोई भी वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो या फिर उस की के रिस्पेक्टिव में कोई भी वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, तो इन सब जगहों पर मैप्स को यूज किया जाता है इस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं हैश मैप्स की। जावा में हैश मैप क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैप इंटरफेस को यूज करके किया गया है। इंटरनली ये हैश टेबल के फीचर पे आधारित है। हैश मैप्स के बारे में अगर हम बात करें तो हैश मैप्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका एक पिक्टोरियल डायग्राम हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अरे ऑफ नोड्स हैं। ये जो येलो कलर के बॉक्सेस देख रहे हैं आप, इनको हम एक एक बॉक्स को हम एक नोड मानते हैं। तो ये ऐसे जो कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस हैं उसको एज अ हैश मैप रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ पर जो एक पर्टिकुलर नोड है वो किसी लिंक्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हैश मैप्स के अंदर किसी भी इंडेक्स को हम बकेट बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हैश मैप्स 16 बकेट्स का बना हुआ आता है और प्रत्येक बकेट एक लिंक्ड लिस्ट के पॉइंट करता है। वो हो सकता है कि काफी सारे लिंक्ड लिस्ट के नोड्स उस पर प्रेजेंट हो या फिर सिर्फ एक नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट प्रेजेंट हो। अगर हैश मैप 16 बकेट्स का है तो उसके हर एक बकेट पर लिंक्ड लिस्ट के नोड्स प्रेजेंट होंगे, चाहे एक या उससे ज्यादा। ये पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हैश मैप के स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन को, कि हैश मैप के अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं। तो आइए अब समझते हैं हैश मैप्स में इंटरनल पुट ऑपरेशन कैसे होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 16 बकेट का एक
हैश मैप रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नोड्स हैं, या सॉरी इसके बकेट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 16 तक। ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है। हर एक बकेट जो हैश मैप का है वो एक लिंक्ड लिस्ट को कंटेन करेगा। अभी मैंने एक की हैश मैप के अंदर पुट की है। पुट करने के पीछे का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार है, की 1 वैल्यू 16। तो ये एसोसिएटेड पेयर हमें हैश मैप के अंदर पुट करना है। जब भी हमारे पास की आएगा तो उसका हम हैश कोड कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप ऑफ एल्गोरिथम है। आप चाहें तो इसे एक जगह पे लिख सकते हैं। ये पुट ऑपरेशन के लिए ये सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, जो भी हैश कोड आता है हमारे पास, जिस भी एल्गोरिथम से आप हैश कोड इंप्लीमेंट करना चाहें कैलकुलेशन का, वो आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर। आप चाहें तो जावा के डिफ़ॉल्ट हैश कोड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन भी लगा सकते हैं ओवरराइड करके। तो आप उस की का हैश कोड कैलकुलेट करेंगे और लेट्स से उस की का हैश कोड कैलकुलेट करके आया 4। ये जो की एसोसिएशन पेयर है वो हैश मैप के 4th इंडेक्स वाले बकेट पे जाएगा। तो हमने इसको उठा के 4th इंडेक्स पे डाल दिया है। अब बात करते हैं लेट्स से सेकंड की, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 9। तो सेकंड की का हैश कोड हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट्स से इसका हैश कोड कैलकुलेट करके आता है 1 बेस्ड अपॉन द हैशिंग एल्गोरिथम जो भी आपने वहां पे इंप्लीमेंट किया हो, और इसकी वैल्यू को भी हम अपडेट कर देते हैं जो कि है 9। तो हम इसे कॉपी करके इसे सेकंड बकेट पे डाल देते हैं। ये लीजिए, इसे हमने सेकंड बकेट पे डाल दिया। नाउ लेट्स से हमारे पास तीसरी की आती है और उसकी वैल्यू होती है 17। अब जो हमने हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करी है, लेट्स से उस हैशिंग एल्गोरिथम ने की 3 का हैश कोड निकाल के दिया है वापस से 4। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स का हैश कोड सेम हो। तो इस केस में लेट्स से वी सपोज कि की 3 का हैश कोड निकल कर आता है 4। तो इसे हमें वापस से हैश मैप में 4th इंडेक्स के बकेट पे पुट करना होगा। तो हम कैसे पुट करेंगे? तो एक नोड बनाएंगे हम लिंक लिस्ट का, जो कि वैल्यू एसोसिएशन पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और बकेट 4 पे ऑलरेडी एक नोड प्रेजेंट है, तो ये नोड उस नोड को अब पॉइंट करेगा। तो आप देख सकते हैं अब बकेट 4 के पास 2 कीज प्रेजेंट हैं लिंक्ड लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन में, की 3, और की 3 का नोड पॉइंट कर रहा है की 1 को भी, क्योंकि की 1 पहले प्रेजेंट थी, और की 1 के आगे नल है क्योंकि अभी की 1 किसी और नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो हमने 4th बकेट पे जो लिंक्ड लिस्ट प्रेजेंट था वहां पर हमने की 3 को पुश कर दिया, और की 3 ऑलरेडी प्रेजेंट की 1 वाले नोड को पॉइंट कर रही है। इसी प्रकार से हम डिफरेंट की और वैल्यू पेयर्स को कैलकुलेट करके उनको रेस्पेक्टिव बकेट्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से की 5 आती है हमारे पास, है ना, उसकी वैल्यू होती है 20, और लेट्स से की 5 का हैश कोड कैलकुलेट होके आता है 0, और 0th बकेट पर अभी कोई भी लिंक्ड लिस्ट का नोड प्रेजेंट नहीं है, तो ये नल को ही अभी पॉइंट कर रहा है। अगर हाँ किसी लेट्स से अगर आगे चल के फ्यूचर में इस हैश मैप को ऑपरेट करते वक्त की 13 का हैश कोड 0 कैलकुलेट होके आता है, तो उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को हम लेट्स से अज्यूम करते हैं कि 35 है, वॉट एवर इट इज़। तो की 13 को हम वापस वहाँ पे 0th बकेट पर प्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हैश मैप का ऑपरेशन कंटिन्यू होता है। आगे चल के अगर आपको लगता है कि आपके लिंक लिस्ट सारे बकेट्स पे जितने भी लिंक लिस्ट हैं उन सबकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो आप चाहें तो अपने बकेट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं हैश मैप में। इस प्रकार हैश मैप का पुट ऑपरेशन वर्क करता है। इसी प्रकार अगर हमें किसी की वैल्यू को रिट्रीव करना है, जैसे कि लेट्स से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि की 2 की वैल्यू क्या है हमें पता करनी है, तो हमारा हैश मैप सबसे पहले की 2 का हैश कोड कैलकुलेट करेगा, और अगर रिटर्न उसका हैश कोड आता है 2, हमारा हैश मैप सेकेंड बकेट पे आके इस की को सर्च करेगा और उसको जो वैल्यू मिलेगी वो उसे रिटर्न कर देगा। सिमिलर केस में हमारे पास अगर की 1 आता है, उसकी वैल्यू हमें रिट्रीव करनी है, तो हमारा हैश मैप सबसे पहले की 1 का हैश कोड कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो 4th बकेट पे आएगा क्योंकि हैश कोड उसका 4 कैलकुलेट होके आएगा। इंक्रिप्शन टेक्निक से हमने हैशिंग करी है, तो उसी से हम उसकी हैश कोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4th बकेट पे आके वो इस लिंक्ड लिस्ट में की 1 को सर्च करेगा और फिर उसकी वैल्यू जो भी रिट्रीव होगी उसे वो रिटर्न कर देगा। तो ये होता है हैश मैप का गेट ऑपरेशन। अब इस चीज को हम कोड में इंप्लीमेंट करके समझेंगे कि कैसे हम हैश मैप्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोड में इंप्लीमेंट करते वक्त हैश मैप्स के सबसे की एलिमेंट जो उसके बकेट होते हैं,
पहले हम उसका स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम इस सेट ऑफ बकेट्स को एज अ हैश मैप रिप्रेजेंट करके उसके अंदर पुट और गेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा हैश मैप्स को इम्प्लीमेंट करने का। ऑल्दो हैश मैप्स जावा में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम इसे कस्टमाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हैश मैप्स इंटरनली वर्क कैसे करती हैं। आगे चल के आपको इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अब बात करते हैं जावा के अंदर कैसे हम लोग हैश मैप को कस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैश मैप के बकेट्स को प्रेजेंट करने से। तो हैश मैप के बकेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया सकता है? सेट ऑफ लिंक लिस्ट के थ्रू, कि एक लिंक लिस्ट है, वहां पर उसके काफी सारे नोड्स हैं, एक नोड दूसरे नोड को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो नोड तीसरे नोड को। लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक एलिमेंट जिससे हैश मैप बनता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हैश मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है की और वैल्यू का पेयर। तो इस क्लास को भी हमने कुछ इसी प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है। ये एक एम्प्टी रिप्रेजेंटेशन है अभी, जहां पर नोड लिंक लिस्ट एक क्लास है जो सबसे बेसिक एलिमेंट ऑफ हैश मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जेनेरिक्स का यूज करके हमने की और वैल्यू पेयर जो के और वी के द्वारा सिग्निफाई किए जाते हैं उनको पास ऑन किया है। जेनेरिक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने जेनेरिक्स को समझा है वो कैसे काम करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब इस बेसिक एलिमेंट नोड लिंक लिस्ट के एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है की। इस की को मैंने फाइनल रखा है क्योंकि इस की को कभी आगे चल के चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैल्यूज को अपडेट आप कर सकते हो बट की को चेंज नहीं करना है। वी विल रिप्रेजेंट द वैल्यू, और ये जो अपना लिंक लिस्ट का नोड है किसी और नोड को भी पॉइंट कर सकता है, तो हमने वो भी डिफाइन कर दिया। तो आइए इंप्लीमेंट करते हैं अब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर का। तो जब भी इस बेसिक एलिमेंट जो सबसे छोटा एलिमेंट है हमारे हैश मैप का, नोड लिंक लिस्ट, उसको बनाएंगे तो हमें किन चीजों की जरूरत होगी? एक तो हमें पता होना चाहिए की क्या है, उससे एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, और अगर इसने किसी दूसरे नोड को पॉइंट करना है तो वो नोड कौन सा है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। हमने की, वैल्यू और उसके नेक्स्ट नोड जिसको पॉइंट कर सकता है उस वो एज एन एट्रीब्यूट इस नोड लिंक लिस्ट को दे दिया है, और एज इन कंस्ट्रक्टर में हम इनको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इन एट्रीब्यूट्स की, वैल्यू एंड नेक्स्ट के गेटर मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जावा में ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड का इम्प्लीमेंटेशन, हैश कोड कैलकुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उस इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। मैं अपनी सहूलियत के लिए हैश कोड कैलकुलेशन के एल्गोरिथम को ओवरराइड करके अपना एक कस्टमाइज्ड एल्गोरिथम, छोटा सा कस्टमाइज्ड एल्गोरिथम जो आप कहीं भी इंटरनेट पे आपको मिल सकता है, उसको आप ट्वीट करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी वही करने वाला हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके रख लूँगा। यहाँ पर मैंने एक हैश ऑलरेडी डिफाइन किया है और फिर सर्टेन एल्गोरिथम का यूज करके मैं हैश को रिटर्न कर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। मैंने यहाँ पर दो डिफॉल्ट मेथड्स इक्वल्स और टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइड करके उसे अपना इम्प्लीमेंटेशन दिया है। टू स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, इसको भी मैंने अपनी सहूलियत के लिए इम्प्लीमेंट किया है ओवरराइड करके, ताकि मैं की और वैल्यू के पेयर को अपनी सुविधा के अनुसार प्रिंट करा सकूं जब भी ज़रूरत पड़े। और इक्वल्स मेथड को भी मैंने इसलिए ओवरराइड किया है ताकि कंपैरिजन करते वक्त मैं इसे स्पेसिफाई कर सकूं कि की को की के साथ कंपेयर करना है, वैल्यू को वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। इस इक्वल्स मेथड का काम हमें सबसे ज़्यादा तब आता है जब भी हमें किसी की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को हैश मैप से रिट्रीव करना होता है। तो हमारे पास हैश मैप के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो लिंक लिस्ट का नोड है, जो फाइनली इनका सेट एक बकेट बनाएगा और फिर बकेट्स का सेट हैश मैप बनाएगा। तो जो सबसे फाइनेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है नोड लिंक लिस्ट, वो तैयार हो चुका है, उसका रिप्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है, उसका कंस्ट्रक्टर तैयार हो चुका है। इसी का यूज करके हम इस एलिमेंट को बनाएंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा हैश मैप तैयार होगा। तो अब हम चलते हैं हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना लिया है, इम्प्लीमेंटेशन हैश मैप। जैसा कि हमने अपने डायग्राम में देखा था, सेट ऑफ बकेट्स हैश मैप बनाते हैं। एक बकेट के अंदर लिंक लिस्ट प्रेजेंट होते हैं, लिंक लिस्ट के एक नोड किसी दूसरी नोड को पॉइंट भी कर सकते हैं। एक बकेट के अंदर काफी सारी कीज प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि लिंक लिस्ट के चेन में इंसर्टेड रहेंगी। तो हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन में अब हम सबसे पहले सेट ऑफ बकेट्स बनाएंगे जो कि एक्चुअली हैश मैप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अपना सेट ऑफ बकेट डिफाइन कर लिया है। यहाँ पर मैंने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारा लिंक लिस्ट था
उसके सेट को एज एन एरे डिफाइन किया है। इन सारे लिंक लिस्ट का जो एरे होगा वो बेसिकली हमारा बकेट्स का सेट होगा। हम वापस से अपने डायग्राम पे देखते हैं, ये हमारा बकेट है। इन सारे बकेट्स का सेट हमने एज एन एरे फॉर्म में डिफाइन किया है। वो एरे किसका है? वो एरे इन लिंक लिस्ट्स का है। तो ये जो डिफरेंट लिंक लिस्ट्स हैं रेस्पेक्टिव टू एवरी बकेट, हर एक बकेट के अगेंस्ट में हमारे पास लिंक लिस्ट रहेंगे। अगर किसी बकेट को वैल्यू नहीं असाइन हुई तो नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो रहेंगे। तो वो इन सारे जो हमारे पास लिंक लिस्ट हैं, तो इन सारे लिंक लिस्ट के जो सेट्स हैं उनको हमने एज ए एरे फॉर्म में सजाया है और उसको हम अपने बकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इस कोड इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा इनिशियल साइज होगा हैश मैप का वो 0 होगा और जैसे जैसे उसके अंदर हम कीज इंसर्ट करते जाएंगे उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। ये जो साइज है, मैं हैश मैप के अंदर जो कीज हैं वो कितनी प्रेजेंट है उसकी साइज की बात कर रहा हूँ। बकेट्स बाय डिफॉल्ट हैश मैप के अंदर 16 होते हैं। तो हम लोग इस हैश मैप के कंस्ट्रक्टर को भी अब डिफाइन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने हैश मैप के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। यहाँ पर मैंने अपने अरे को इनिशलाइज किया है और उसको उसकी कैपेसिटी प्रोवाइड कर दी है। नाउ लेट्स से अब हम अपने कुछ यूजफुल मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो कि हमें हैश मैप के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ देंगे। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि अपने हमारे हैश मैप का साइज़ कितना है या फिर उसके अंदर कितने कीज़ प्रेजेंट हैं, इसके लिए हमने सिंपली साइज़ रिटर्न कर देना है। जो भी साइज़ हम अपने हैश मैप का कैलकुलेट करते रहेंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें ये पता करना है कि हमारे हैश मैप के अंदर कितने बकेट्स प्रेजेंट हैं, तो हम सिंपली बकेट्स के लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इनिशियल कैपेसिटी जो दी थी हमने उसके बदौलत हमने कितने बकेट्स बनाए और इस हैश मैप के पास कितने बकेट्स प्रेजेंट हैं। सबसे यूजफुल मेथड जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो होगा हैश कोड रिट्रीव करने का किसी भी की के अगेंस्ट में, क्योंकि जब भी हम की और वैल्यू के एसोसिएशन पेयर को पुट करेंगे हैश मैप में या फिर किसी की के रिस्पेक्टिव वैल्यू को रिट्रीव करेंगे तो उस वक्त हमें ये जानना होगा कि वो की हैश मैप की कौन से बकेट पे प्रेजेंट है। और वो हमने देखा था अपने एल्गोरिथम में कि सबसे पहले हम लोग की का हैश कोड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एक यूटिलिटी मेथड डिफाइन करके रख लेंगे अपने पास। यहाँ पर गेट हैश मेथड मैंने बनाया है जिसको हम की पास ऑन कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट। ये मेथड चेक करता है कि अगर की नल है तो 0 रिटर्न कर दो और एल्स जो भी की का हैश कोड है उसे रिटर्न कर दो। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि हैश कोड जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका ओवरराइड कर दिया है। तो ये यहाँ से हैश कैलकुलेट करके हमारे की को रिटर्न करेगा और फिर हम लोग इंटरनली इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे वाया दिस मेथड गेट हैश। तो आइए अब इम्प्लीमेंट करते हैं गेट मेथड हैश मैप का। हैश मैप का गेट मेथड एक वैल्यू को रिटर्न करेगा कि वी के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है और गेट करने के लिए उसे की चाहिए होगी जो कि हम लोग इसे एज आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं। इस की का हमें लोकेशन पता करना है अपने हैश मैप में कि भैया ये हैश मैप में कौन से बकेट पे प्रेजेंट है। फिर उस बकेट के अंदर लिंक लिस्ट में हम जाके ढूंढेंगे कि वो की कहाँ पर है। ये रिप्रेजेंट करेगा वो बकेट जहाँ पे की प्रेजेंट है और वो बकेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल मैथमेटिकल रूल लगाएंगे कि इस की का हैश वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको जो टोटल बकेट साइज है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसे कहाँ पर पुट किया था। और एक बार जब हमें बकेट मिल जाएगा उस बकेट के अंदर हम लोग जो प्रेजेंट लिंक्ड लिस्ट है उसके अंदर उसके नोड्स को इटरेट करते हुए हम ढूंढेंगे कि की वैल्यू मैच होती है या नहीं। तो जब तक जो हमारा बकेट है वो नल नहीं हो जाता और जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा तब तक हम ये चेक करेंगे जो कि जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यू रिट्रीव करनी है वो उस बकेट पे प्रेजेंट लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड की से मैच करती है या फिर उसके अगले नोड की से मैच करती है या नहीं। जब तक वो मैच नहीं होगा हम उस नोड पे इटरेट करते रहेंगे, उस लिंक लिस्ट पे इटरेट करते रहेंगे। अगर मैच हो जाता है तो हम फिर उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और अगर मैच नहीं होता है तो हम अगले नोड को चेक करेंगे। इन केस हमें कुछ भी नहीं मिलता है फिर तो हमें नल रिटर्न करना पड़ेगा। यह है हमारा गेट ऑपरेशन हैश मैप का। अब अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हैश मैप का है वो होता है पुट ऑपरेशन। हैश मैप में वैल्यूज को पुट करने के लिए हमारे पास की और वैल्यू का पेयर चाहिए होगा जो कि हमें एज एन आर्गुमेंट मिल जाएगा। इस की वैल्यू के एसोसिएशन पेयर को हैश मैप के अंदर पुट करने के लिए हमें एक नई एंट्री बनानी पड़ेगी। हमने एक नया नोड बना लिया है जिसके अंदर जो की या वैल्यू है उसको हम पुट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसको कौन से बकेट को असाइन करना है।
क्योंकि हमें सबसे पहले इसका इंडेक्स पता करना पड़ेगा हैश मैप पे। इंडेक्स बकेट्स के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर जो वन ऑफ द 16 बकेट्स में से कौन से बकेट पे आप डालना चाहते हैं, कौन से इंडेक्स पे आप इस की को प्लेस करना चाहते हैं। उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग की का हैश कोड निकाल लेंगे, जैसा कि हमने अपने गेट ऑपरेशन में किया था। की हैश कोड निकाल ली थी, उसको बकेट साइज से डिफाइन किया था। तो सिमिलर थिंग हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही इसे हम प्लेस भी करेंगे, तभी उसे हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। जो एक्चुअली ये पुट मेथड आपको पहले बताना चाहिए था, पर मैंने गेट मेथड जो कि सिंपल था वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो की को प्लेस करते वक्त भी हम हैश कोड कैलकुलेट करेंगे, और जो बकेट साइज है, बकेट साइज से हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बकेट साइज से इसलिए हम डिवाइड करते हैं की के हैश कोड को, ताकि लेट्स से हमारा बकेट साइज 16 है और जो की है उसका हैश कोड ज़रूरी नहीं है कि 0 से 16 के बीच में ही आए। तो हो सकता है वो 16 आए, 17 आए, 18 आए, 19 आए। तो जो भी हमारा बकेट साइज है, बकेट साइज हमारा 16 है, और जो हमारा हैश मैप का इंडेक्स है वो 0 to 15 रेंज में रहेगा। हमें हमेशा अपने हैश को उसी रेंज में रखना है। तो लेट्स से अगर हमारी 18 आती है, 19 आती है, जो कि ऑब्वियसली 16 से बड़ी है, तो उसे हम बकेट साइज से डिवाइड करने के बाद तो उसकी वैल्यू बचेगी, वो हम एज अ बकेट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो इस रेंज के अंदर ही रहे, 0 to 15 के अंदर ही रहे। इसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर स्टेप करते हैं। अब जब हमारे पास इंडेक्स आ चुका है कि हैश मैप के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें, इस पर्टिकुलर बकेट पे हमें अपनी की को प्लेस करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो उस पर्टिकुलर बकेट पे पहले से कोई भी एंट्री नहीं हो, या फिर एंट्री हो भी सकती है। अगर एंट्री नहीं होगी तब तो हम डायरेक्टली जाके पुट कर देंगे, लेकिन अगर एंट्री है, इस बकेट को हम, इस की को हम वहाँ पे प्लेस करेंगे और इसके नोड को हम पॉइंट आउट करेंगे जो एग्जिस्टिंग एंट्री है उसकी तरफ। वो काम हम अभी कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट बकेट है हैश मैप का, जो एग्जिस्टिंग बकेट है, उसको रिट्रीव कर लेते हैं। बकेट्स की अरे हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो मैंने यहाँ पे बस इंडेक्स डाला और उसके रिलेटेड जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग बकेट है उसको मैंने रिट्रीव कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा एग्जिस्टिंग बकेट नल है या नहीं है। अगर ये नल है, उस वक्त हम बकेट में डायरेक्टली एंट्री कर देंगे। इसका नल होने का अर्थ ये हुआ कि इसके पास पहले से कोई भी एंट्री नहीं थी। बकेट्स के अरे में ये जो इंडेक्स था हमारा बकेट, वहां पर हम ये एंट्री साइन कर देंगे और हैश मैप की साइज को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि एक की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अगर वहां पे पहले से कुछ प्रेजेंट था, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें अपने ऑपरेशन को। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये की ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हैशिंग एल्गोरिथम के तहत तो उसका एक ही हैश कोड निकल के आएगा, है ना। एक की का एक ही हैश कोड निकल के आएगा जो हैशिंग एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। जब भी वो सेम प्रोग्राम के अंदर सेम हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू वो की जाएगी, तो उसका एक ही हैश कोड निकल के आएगा, मतलब वो एक ही इंडेक्स पर आएगा। तो उस इंडेक्स पे वो की ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है कहीं, आपने पहले भी किसी ने डालने की कोशिश की है, हो सकता है प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो उस केस में आपको वैल्यू को अपडेट करना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर वो की प्रेजेंट है वहाँ पे ऑलरेडी, तो वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे एग्जिस्टिंग वैल्यू में, और फिर अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर देंगे। अपने जो पॉइंटर है उसको हम वापस से सेट कर लेंगे अगले नोड पे। ये ऑपरेशन हमने तब के लिए किया जब वहाँ पे ऑलरेडी आइटम्स प्रेजेंट थे। इस की के बगैर दूसरी कीज़ भी अगर प्रेजेंट थी, तो उस केस में हमने चेक किया हर एक नोड को इटरेट करके। नाउ लेट्स से कि ये हमारे पास सेम की वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट हो, और सेम ही की वहाँ पे एज ए नोड प्रेजेंट हो, तो हम डायरेक्टली भी उसे चेक कर सकते हैं, और सिमिलरली हम उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर देंगे। और इन केस अगर वहाँ पर वो की प्रेजेंट नहीं थी उस पर्टिकुलर बकेट पे, तो ऑब्वियसली हम उस की को वहाँ पे प्लेस करेंगे और साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। ये था हमारा पुट ऑपरेशन, जहाँ पे हमने किसी भी की के हैश कोड को रिट्रीव किया, फिर उससे उसकी बकेट पे इंडेक्स कैलकुलेट करी, जो हैश मैप है उस पर इंडेक्स कैलकुलेट करी, वो बकेट कैलकुलेट किया जहाँ पर हमें इसे प्लेस करना है। फिर उसके बाद उस बकेट पे गए हम और वहाँ पे जाके देखा कि वो की ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्या। अगर वो करती है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, अगर नहीं करती है तो फिर उस की को वहाँ पे प्लेस करो, हैश मैप की साइज़ को इंक्रीज करो और फिर काम ख़त्म करो। तो ये तो था हमारा हैश मैप का ऑपरेशन। यहाँ पर हमने दो ऑपरेशन इसके परफॉर्म किए, एक तो गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक पुट ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिससे आप समझ सकते हैं कि हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है।
अभी आप चाहें तो इस हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन को एक बार रन करके भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूँ और वहाँ पे हम लोग अपने हैश मैप को एग्जीक्यूट भी करेंगे। इसके अंदर वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, इसकी साइज़ को भी रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनिशियल कैपेसिटी मेंशन कर दी है इम्प्लीमेंटेशन हैश मैप की। ये हमारा कस्टम हैश मैप है, इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी मेंशन कर दी है 16। हमने की और वैल्यू को इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, तो हमारी कीज़ हमेशा इंटीजर रहेंगी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए किया है। कीज़ यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, डबल भी हो सकती हैं, जो भी आप रखना चाहें। हमने यहाँ पे जेनरिक्स का यूज़ किया है इम्प्लीमेंटेशन हैश मैप को इम्प्लीमेंट करते वक्त। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने डेटा टाइप्स चुन सकते हैं की और वैल्यू के लिए। फिर मैंने हैश मैप में की 1, की 2, की 3 के अगेंस्ट रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट की हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि इस हैश मैप से हम की 3 की वैल्यू को प्रिंट करें और फिर इस हैश मैप में टोटल कितने बकेट्स हैं उसको भी कैलकुलेट करके अपनी कंसोल में प्रिंट कर दें और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ की 3 लक्ष्मण प्रिंट होके आया है यहाँ पर। यहाँ पे आप देखें हैश मैप में आपने पुट करते वक्त की 3 पुट किया था, उसके अगेंस्ट वैल्यू लक्ष्मण पुट करी थी, तो वही हमारे को रिट्रीव होके भी आई है। तो मतलब हैश मैप का मैपिंग सही है। अभी हम पता कर लेते हैं अपने हैश मैप की कैपेसिटी क्या है। तो वो पता करने के लिए हम सिंपली हैश मैप के किसी भी यूटिलिटी मेथड, जो यूटिलिटी मेथड है कैपेसिटी रिटर्न करने का, उसे कॉल करेंगे। गेट बकेट साइज जो कि हमारी कैपेसिटी को बताएगा और इस प्रोग्राम को हम वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए कैपेसिटी फॉर हैश मैप ये 16 लिख के आया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे इनिशियल कैपेसिटी 16 दी थी। इस प्रोग्राम को भी मैंने डीबग मोड में चलाया है। यहाँ पर सबसे पहले ये हैश मैप हमने डिफाइन किया और फिर की 1 और भारत, ये जो इसके रिलेटेड वैल्यू है उसे हम पुट करने जा रहे हैं हैश मैप में। तो आप देख सकते हैं की वैल्यू 1 आई है हमारे पास, वैल्यू भारत है जिसको हम पुट करेंगे अपने हैश मैप में। सबसे पहले हम लोग की हैश की के हैश कोड को कैलकुलेट करेंगे और उसे बकेट साइज से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें उस रेंज में ही हमेशा बकेट्स का इंडेक्स मिले। तो अभी हमारे पास बकेट का इंडेक्स मिला है 1। फिर हम चाहें तो उस एग्जिस्टिंग बकेट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट था या नहीं था। चूँकि ये पहली की है जिसे हम पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एग्जिस्टिंग नल रहेगा। फिर वहाँ पर हम लोग ने इस की को, वहाँ पर हम लोगों ने इस एसोसिएशन को जो कि एंट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है की और वैल्यू पेयर, वहाँ पर हमने इसे प्लेस कर दिया। हैश मैप की साइज़ को इंक्रीज़ किया और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। यही सेम स्टेप बाकी के सारे की वैल्यू पेयर्स के लिए रिपीट होगा और इस प्रकार हैश मैप का पुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा हैश मैप का स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन जिस पे हम वापस आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हैश मैप में स्टोरेज होती है, किस प्रकार हैश मैप के पुट ऑपरेशन काम में आते हैं, किस प्रकार हैश मैप के पुट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे हैश मैप वैल्यूज़ को रिट्रीव करके हमें देता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।